फाइन। सो अगेन ऑफिशियली मैं जैसे सबको इंट्रोड्यूस करती हूँ इस कैंपेन में। सो सुरभि, थैंक यू सो मच। आपने दोबारा से मतलब मेरे से, मैंने आपको अप्रोच किया एंड देन यू नो अग्री टू जॉइन द स्मॉल कैंपेन। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनफैक्ट, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडिया से लोग हैं वो इस चीज़ में आगे आके बढ़ें, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल आउटसाइड इंडिया जो कि ऑलरेडी यू नो मॉडलिंग इंडस्ट्री में जाके, मीडिया में जाके एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। सो आई वॉन्टेड आर पीपल एज वेल, क्योंकि ये कैंपेन जो है स्पेशली मैं चाहती हूँ कि इंडियन सोसाइटी जो है हमारी, उसमें मतलब थोड़ी सी जो मानसिकता जो खराब है हमारी किसी भी चीज़ के लिए, लाइक वी डोंट नो अबाउट इट देन वी जस्ट स्टार्ट जजिंग, और मतलब हम डर जाते हैं। और वजह इसके कि उसके बारे में हमें और नॉलेज मतलब हासिल करनी चाहिए कि क्या है और ये मतलब है क्या एग्जैक्टली वो करने की बजाय हम उसको धिकारने लगते हैं, नहीं तो फिर उससे दूर भागने लगते हैं। तो मैं चाह रही थी ज़्यादा से करेक्ट। ज़्यादा जो है इंडिया से लोग आगे आएँ, इस चीज़ के बारे में बताएं, अपनी स्टोरी शेयर करें। ना जस्ट विटिलाइगो स्किन कंडीशन, ये तो मेरा आई एम फीलिंग रियली प्रिविलेज कि मुझे ये कम्युनिटी का पार्ट बनने को मिला। आई गॉट लॉट ऑफ ब्यूटीफुल सोल्स हियर जिसका मैंने इंटरव्यू लिया, एंड मतलब दे वर वेरी हेल्पफुल एंड यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम। तो मुझे बहुत सही लग रहा है, बट इट्स नॉट दैट आई एम गोना जस्ट रेस्ट्रिक्ट टू विटिलाइगो कम्युनिटी। मैं धीरे धीरे करके जो मेरी छोटी सी कोशिश है उसको मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इश्यूज है हमारे मतलब इंडियन सोसाइटी में, जो कि लोग ज़्यादातर बात नहीं कर पाते, बी इट एनी स्किन कंडीशन, बी इट एनी सोशल अब्यूज, या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, या फिर ट्रांसजेंडर हो गया, जिनको इतनी इक्वालिटी नहीं मिलती है, यू नो वो उनको भी थोड़ा नीचे करके देखते हैं। सो टू टच ऑल दोज स्लोली एंड ग्रेजुअली, बिकॉज व्हाट आई फील इज कि सब कर रहे हैं इस चीज से। लाइक स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था कि मेरे करने से क्या हो जाएगा, मैं अगर इस चीज के लिए वॉइस उठाऊंगी तो कौन सा मतलब मैं कुछ ज्यादा कुछ कर लूंगी। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ये सोच सबकी होती, तो आज जो भी थोड़ी सी भी जो अवेयरनेस है किसी भी चीज को लेके हमारे सोसाइटी में, शायद नहीं होती वो। नहीं होती। एग्जैक्टली करेक्ट। तो मैं भी But बस first of all, I say thank you to inviting me on this campaign and like I wanted to help. Like मुझे बताना है लोगों को ये सब कुछ मैटर नहीं करता है। मेरे लिए भी बहुत टफ था। जब मैं 14 इयर्स की थी तब मुझे ये स्टार्ट हुआ था। मेरे लिए भी बहुत टफ था। लाइक मैंने पहले भी आपको बताया कि यस। 6 इयर्स मैं किसी रिलेटिव के घर पे नहीं गई कि लोग मुझे क्या बोलेंगे, क्योंकि जगह-जगह पे स्पॉट होना और फिर लोगों का देखना और लोग बोलते थे यहाँ दिखाओ, वहाँ दिखाओ। बट जहाँ तक मैंने इतने साल ट्रीटमेंट लिया है, मुझे पता है इसका कोई इलाज नहीं है। और रही बात अवेयरनेस की और लोगों को बताने की, तो पता नहीं लोग क्यों जज करते हैं। शायद मुझे हुआ तभी मैं ये बात समझ पाई हूँ कि ये सब कुछ मैटर नहीं करता कि आप डार्क हो या व्हाइट हो, लाइक सॉरी या फेयर हो, ये सब कुछ मैटर नहीं करता। एट द एंड आपका मन क्या कहता है ये मैटर करता है। यस। और ये स्किन का सुंदर होना, हम नॉर्मली कुछ भी यूज़ करके हम ये दिखा स्पॉट को छुपा सकते हैं और बहुत लोग आज भी करते हैं। यस। मेकअप यूज़ करते हैं बट क्यों करना है? सो शो देम ना कि आप जो भी हैं वो दिखाओ। और मैंने ये सब सीखा है। शायद मुझे भी टाइम लगा, 6-7 साल मुझे भी लगे ये सीखने के लिए। मैंने बताया था ये सब चेंज हुआ, बोलते हैं जैसा माहौल रहता है वैसा होता है। मेरे साथ सही चेंज बात। हुआ क्योंकि मेरे आस-पास के लोग बहुत अच्छे थे, मेरी सराउंडिंग बहुत अच्छी थी। तो मैं बहुत जल्दी निकल गई और लेकिन अभी भी ऐसा है कि लोग आज भी नहीं निकले हैं जिनको शायद 10-20 ईयर्स से विटिलिगो है, यस। वो अभी भी नहीं निकले। ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो ये सब देखते ही नहीं, उनको यही नहीं पता कि सुरभि को विटिलिगो भी है। उनको लगता है सुरभि तो शायद बोर्न ही ऐसी थी। तो बस मेरा यही है कि लोग अपना नज़रिया बदलें और ये सब चीज़ें कुछ मैटर नहीं करती हैं। एट द एंड वो इंसान कैसा है, वो कर क्या रहा है, वो चाहता क्या है। और लोग ये सोचते हैं कि हम छुप के ये चीज़ छुपा सकते हैं। मतलब आज भी ऐसा है कि लोग ट्रीटमेंट लेते हैं। मतलब अभी मैंने रिसेंटली सुना है परसों मतलब डे बिफोर यस्टरडे की बात है कि उसको विटिलिगो है। वो ठीक भी हो रहे हैं लेकिन वो बता नहीं रहे हैं कि हम कहाँ ठीक हो रहे हैं। क्योंकि वो बताएँगे तो लोग उनको जज कर लेंगे, अच्छा आपको विटिलिगो था? मतलब आप बताइए ये परसों की ही बात है। मेरी कोई रिलेटिव में ही मैंने ऐसी बात सुनी। फिर इसमें क्या बुराई है अगर आप उनको बताओ तो? कह रहा नहीं फिर बोलेंगे कि इसको सफ़ेद दाग हो गया है और आपको पता है सफ़ेद दाग होना मतलब हमारी सोसाइटी में लोगों के लिए एक वो है कि अरे इसको सफ़ेद दाग है, अरे छुओ मत, ये मत करो। ऐसा नहीं है कि अवेयरनेस नहीं है, लोग नहीं जानते हैं कि ये सब मैटर नहीं करता है। बट अभी भी ऐसे लोग हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं इसे। यस।
अभी भी लोग आपको घूर के देखेंगे, मेरे साथ अभी भी होता है। बहुत बार मुझे लोग ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हैं, बट डज़न्ट मैटर, मुझे मुझे मैटर नहीं करता। मेरी ये आइडेंटिटी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इतने सारे लोग ऑफ़िस में 400 एम्प्लॉयी, लेकिन शाहरुख सिर्फ़ मुझे पहचानता था, क्योंकि मुझे विटिलिगो है। Yes. एंड लाइक आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड कि गॉड ने मुझे विटिलिगो दिया। एटलीस्ट मैं सोसाइटी में स्टैंड आउट तो कर पा रही हूँ ना। आप जैसी नहीं हूँ मैं। आप लोग फेयर है, कॉम्प्लेक्शन डार्क है या फेयर है, मैं डिफरेंट हूँ और आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे विटिलिगो है। मुझे कोई अफ़सोस नहीं है अपनी ज़िंदगी से कि मुझे विटिलिगो क्यों हुआ। 6 साल तक मुझे समझ नहीं थी, बट अभी मेरे लिए ये सब मैटर नहीं करता। ये बहुत अच्छी सोच है सुरभि, एंड मैं यही चाहती हूँ कि मतलब जिससे जो भी इस कैंपेन का हिस्सा बने, मतलब पहले से भी अगर उसकी सोच ऐसी ना हो, बट एटलीस्ट ये जो भी इंटरव्यूज हैं, जितने लोग हैं जो ऑलरेडी मतलब बहुत ही सक्सेसफुल, आई वुडंट से मतलब जस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, बट जो भी वो सोसाइटी में जो आगे बढ़े हैं ना, मतलब किसी भी प्रोफेशन में, टीचिंग में हो, चाहे मीडिया में हो, चाहे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में हो, कहीं पे भी आप एक एग्जाम्पल बन के आ रहे हो बाहर। तो वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे रिसेंटली मेरी जो एक इंटरव्यू हुई थी शाहबाज से, वो हैदराबाद से हैं, एंड ही इज़ वेरी यंग, ही मस्ट बी अराउंड 24 और 25, एंड ही इज़ वर्किंग। और फिर भी व्हाट ही हुँ। टेल्स मी दैट उनको डर है कि 2-3 साल बाद, लाइक ही फियर्स दैट मैं और कितने मेरे ऐसे स्किन पैचेस आ जाएंगे, एंड फिर क्या होगा, लोग मुझे और जज करना शुरू कर देंगे। मैंने वही बोला उनको कि हुँ। ठीक है, मतलब I'm not sure like whether it's gonna increase या जो भी होगा, but अगर आप हमेशा उसी डर को अंदर बिठा के रहोगे, so you actually have to question yourself कि ठीक है, if in case this happens, है ना, जो मेरे लाइफ गोल्स हैं, चाहे जो मुझे अचीव करना लाइफ में, क्या ये चीज मुझे वो करने से रोक सकती है क्या, या ये चीज कोई बीच में नहीं, रुकावट बन सकती है? तो वो हमेशा जो भी डाउट रुकावट हो, बन सकती है। एग्जैक्टली जो भी, मैं तो कहती हूँ कि जैसे ये जैसे आप आप बोले कि दिमाग का सोच है, मतलब ये सिर्फ लोग अपने दिमाग में बैठा के रखे हैं कि लोग क्या सोचेंगे। लोग कुछ नहीं सोचते हैं, लोग ये क्यों कुछ नहीं भी नहीं समझते हैं। मुझे सोचते भी हैं। यही लगता था। मैं अपने रिलेटिव के घर में आऊंगी, मेरे मामा मामी या ठीक है मेरे मामा मामी ना भी सोचे, मतलब और भी लोग हैं मेरे जो नेबर्स हैं, वो क्या सोचेंगे कि सुरभि को ये हो गया है। मतलब ये हम दिमाग में सोचते नहीं तब तक ही है, शायद उसके बाहर नहीं है। आपने सही अपने बात अंदर है। खुद ये बैठा लिया है कि मुझे ये हुआ है, मुझे ये हुआ है, लोग ये सोचेंगे। लोग नहीं सोचते, आप खुद लोग सोचने में मजबूर करते हो उन्हें कि लोग सोचे कि आपको ये हुआ है। अगर आप इतने जिंदा दिल हो और आप निकल सकते हो और आप अपने एम पूरे, तो दिखा दो दुनिया को जो मुझे है वो है। बहुत ही सही बात कही आपने, एंड मैं स्ट्रांगली इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि जो भी मतलब चीज़ें होती हैं, सबसे पहले वो हमारे दिमाग में पनपती है, उसको अगर डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि वो अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, जिस पे भी आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करोगे, उसी चीज़ को आप आकार दे देते हो। मतलब बचपन में करेक्ट। भी ऐसा होता था, इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी कि अभी वो चीज़ उतनी ज़्यादा नहीं है, बट वी एज अ गर्ल बीइंग इन इंडियन सोसाइटी, आप कहीं पे भी जाओगे ना, आप नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्किन कंडीशन, बट यू विल बी जज्ड बेसिस ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। गाइज में भी है, लड़कों के लिए भी है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट स्पेशली हियर, स्पेशली इन रिमोट एरियाज, जो लड़कियां जो लाइफ जीती है ना, दैट इज लाइक वेरी डिफिकल्ट। तो वेरी मैं डिफिकल्ट। तो कहूँगी कि आपको अगर ये ऐसे सिचुएशन में कोई भी घेर सकता है, सोसाइटी घेर सकती है आपको, बहुत सारे लोग घेर सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट कि आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तभी जाके कोई आप पे आपकी दे गोना स्टेयर यू या जो भी करेगा। लोग हर चीज पे प्रॉब्लम कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम कर। इट्स अप टू यू, आप कब तक सहना चाहते हो, आप कब तक अपने आप को उनके नीचे गिरा के रखना चाहते हो। किसी ना किसी दिन तो उठना पड़ेगा ना आपको, या उठना फिर पड़ेगा। या फिर एक दिन जो मरना है, आप तिल तिल करके जो रोज रोज मर रहे हो, तो वो तो कोई लाइफ ही नहीं हुई। लाइफ ही नहीं है। आपने अपना लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दिया है, वो रिमोट कंट्रोल की तरह आपको प्ले कर रहा है, लाइक दे कैन मेक यू सैड, दे कैन मेक यू हैप्पी, दे कैन मेक यू लाफ, बट आप खुद पे जब आपकी बात आती है, तब यू फील वेरी अलोन, वेरी डिस्टर्ब्ड, सेइंग दैट अब मैं क्या करूं। So अब I मैं क्या think करूँ? कि individually each of us should create that person, मतलब जो आपको दुनिया भर की खुशी दे सके, आपके लिए जो भी है वो कर सके, you have to become that person yourself.
आपको खुद को इतना करेक्ट। स्ट्रॉन्ग बनाना है, आपको खुद को इतना केपेबल बनाना है कि अगर कोई भी चीज आपको लाइफ में चाहिए, नॉट जस्ट मनी, नॉट जस्ट जॉब, एनीथिंग दैट यू set in your mind at and you want to achieve it, make sure that you are the person to achieve it. बहुत अच्छी बात है इफ यू गेट सम हेल्प, आपके पेरेंट्स आपको हेल्प करते हैं, आपके रिलेटिव्स आपको हेल्प करते हैं, आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प करते हैं, बट दोज आर एक्सटर्नल. यू डू नॉट ऑलवेज लुक अप फॉर हेल्प कि कोई आएगा हेल्प करेगा तभी मैं ये करूंगा, नहीं तो मेरा काम धरा का नहीं धरा रह चलेगा। जाएगा. नहीं होना चाहिए. नहीं राइट. होना चाहिए ऐसा। सो राइट। ये यही कोशिश है हमारी सुरभि, ये अवेयरनेस के जरिए भी, कि काफी लोग हैं जो कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे इस चीज को. और मैं थोड़ा ये डिफिकल्ट भी मानती हूँ मैं अपनी तरफ से, बिकॉज मैं उनको किस हक से बोलूं कि बिकॉज दे आर गोना क्वेश्चन कि भाई आपके लिए कहना बहुत आसान है बिकॉज यू डू नॉट हैव दैट स्किन कंडीशन. सो दैट्स द रीजन करेक्ट, आई करेक्ट। स्टार्ट. That's the reason I started this कि ठीक है चलो, I cannot tell you what to do, but there are a lot of people in the society, not just in India, outside India, who are setting different example in their life. तो आप उनकी स्टोरी सुनो, आप उनका वेरी ट्रू। राइट, दैट माइट इंस्पायर्ड यू. वेरी आप मेरी मत सुनो, आपको मेरी सुनने की जरूरत ही नहीं है. यू नो, आई एम नोबडी टू टेल यू दैट you can do great in your life, or you can accept yourself, or you can, you know, be whatever that you can. There are people who are already doing it. बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं ऑलरेडी. आपको बस उनसे सीखने की जरूरत है. आपको बुरी चीजें क्यों सीखनी है, नेगेटिविटी क्यों लानी है अपने लाइफ में. टेक सम पॉजिटिविटी आउट ऑफ पीपल आउट देयर ना. बहुत सारे ऐसे लोग भी, हम हमेशा कहते हैं दुनिया खराब है, दुनिया अच्छी नहीं है, बट हम भी तो दुनिया का हिस्सा ही है. अगर हम अपने आप को ही ऐसा बना लेंगे तो फिर तो सारी दुनिया ही वैसी हो जाएगी. यू डोंट बिल्कुल, एक्सेप्ट इट. बिल्कुल। जो आपने कहा है कि मतलब लोगों को सीखने की ज़रूरत है, अगर नहीं समझ आ रहा है कि हमें क्या करना है, आप देखो जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, मतलब लोगों के लिए कुछ मैटर नहीं करता और इतने बड़े-बड़े मॉडल्स और इतना कुछ एग्जैक्टली. लोगों ने किया हुआ है, मतलब मैं खुद सरप्राइज़्ड हूँ, कई बार मैं खुद सोशल मीडिया पे देखती हूँ कि लोगों ने क्या किया है। लाइक अगर अपने अंदर मैं आज भी कोई सोच रखती हूँ कि नहीं पाऊँगी या लोग मुझे क्या बोलेंगे, कभी ना कभी ऐसा होता है, कभी ना कभी वो बात आ जाती है, मतलब मैं कितना भी बोलूँ, बट कभी तो मुझे लगता है क्योंकि लोग ऐसे घूरते हैं, इवन मार्केट में भी ऊपर से लेकर नीचे तक देखेंगे तो थोड़ा लगता है, फिर लगता है नहीं ये लोग थोड़ी ना मैटर करते हैं हमारी जिंदगी में, अगर ये सोच भी रहे हैं सोचने दो। एग्जैक्टली. ये सब शायद मैंने भी लोगों को देख के सीखा, मेरे अंदर खुद नहीं आया। मैंने आपको पहले भी बताया, मतलब हाँ. अगर आपको पॉजिटिव रहना है, अगर आपको जिंदगी करना, तो जरूरी है कि आप अच्छे लोगों के बीच में रहे, जरूरी है कि आपके अंदर लोग अच्छा देखें। तो मैंने भी, और आज भी मैं सोशल मीडिया पे बहुत लोगों को फॉलो करती हूँ, बहुत लोगों को देखती हूँ, मुझे खुद भी लगता है सुबह यू हैव टू लर्न समथिंग मोर, तुम्हें और सीखना है, तुम्हें और आगे बढ़ना। अगर कभी भी तुम्हारे अंदर ये सोच आती है कि मतलब मुझे क्यों है, शायद मुझे तो नहीं आती है, मैं फ्रैंकली बता रही हूँ, मुझे नहीं लगता है, बट कभी तो होता है ना, कभी हम फैमिलीज में, लाइक हम सब डॉटर इन लॉ है, इतनी सारी फैमिली में सबको लगता है सब परफेक्ट है, सुरभि ऐसी है, फिर मुझे लगता है मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ही शायद डिफरेंट हूँ, इसलिए लोग मुझे इतना यस. नोटिस करते हैं, देखते हैं। एग्जैक्टली. एग्जैक्टली. मैं बहुत थैंकफुल हूँ गॉड की, सीरियसली। एंड सुरभि, और आई ऐसा टेल यू. नहीं, हाँ, और मेरी भी शुरुआत वैसे ही, लोगों को जैसा लगता है कि एक स्पॉट हेड पे, फेस पे, चिक पे, हैंड पे, मेरी शुरुआत भी वैसे ही हुई थी। इसका कोई एक क्राइटेरिया नहीं है कि आपको ऐसे स्पॉट होंगे और आपको ऐसे ही आएंगे। एंड ये बहुत ही अच्छी बात है, यू नो, कि आपका जो लाइफ के प्रति जो पर्सपेक्टिव है, आपने उसको कम्प्लीटली टर्न अराउंड कर दिया है कि जिस चीज़ को लोग सोसाइटी में, यू नो, नेगेटिव तरीके से देखते हैं, आप भी उस चीज़ से जूझ रही हैं, बट देन यू हैव टर्न्ड इट टू योर ओन बेनिफिट, यू हैव टर्न्ड इट इनटू अ ब्लेसिंग, यू हैव एक्सेप्टेड यस, इटसेल्फ. तो यू नो, जब डर होता है ना हमारे अंदर, डर तब तक हम पे हावी होता है जब तक हम उससे भागते हैं. जिस दिन हम उससे आंखों में आंखें डाल के, मतलब यू नो, उसको जवाब देने के लिए रेडी होते हैं, उसको बोलते हैं कि ठीक है तुझे आना है ना, आजा, गले लगा ले, मतलब लदाट, यू एक्सेप्ट इट, देन वो कुछ नहीं यस, बिगाड़ सकता आपका. वो कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. एंड द राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स योर लाइफ इज आई वुड से इज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट दैट कैन हैपन टू एनीबडी. आप अगर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो, या यू यू डोंट एक्सेप्ट योरसेल्फ, यू सी पीपल अराउंड यू, तो आपको हर एक इंसान में ऐसा लगेगा कि हर एक इंसान मेरे खिलाफ है, हर एक इंसान मुझे ही देख रहा है, हर एक इंसान मेरे बारे में बुरा सोच रहा है. बट आई थिंक आप अपने बारे में बुरा सोच रहे हो, आप अपने आप को उस नजरिए से देख रहे हो, आप अपने आप को पुट डाउन कर रहे हो. जिस दिन आप
अपने आप को मतलब आईने में देख के बोलोगे कि नहीं, दिस इज हाउ आई एम, मतलब मैं शॉर्ट हूँ, मोटी हूँ, पतली हूँ, लाइक मतलब वॉट एवर सेज शेप चाहे जो भी हो, चाहे जैसे मैं, मेरी मानसिक स्थिति कैसी है, मैं अच्छा सोच सकती हूँ कि नहीं, मैं सबके लिए भला सोच सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि मानसिक स्थिति जो होती है ना किसी इंसान की, उसको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है। लाइक बहुत डिफिकल्ट। अपीयरेंस वाइज तो लोग कैसे भी दिख सकते हैं, एंड यू नो आप उनको एक्सेप्ट कर सकते हो, बट कई कई लोग आपने देखा होगा कि बाहर से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा प्रेजेंटेबल लगते हैं, बट जब वो बोलना शुरू करते हैं तब उनको पता चलता है कि किस तरीके के इंसान है वो। तो इस हमें तरीके उस के इंसान। बारे में उस चीज के बारे में हमें ज्यादा कंसर्न होना चाहिए कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम एक अच्छे इंसान हैं कि नहीं। अगर हम एक अच्छे इंसान हैं तो कैसे भी हो, नो मैटर अदर पीपल एक्सेप्ट यू और नॉट, वंस यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग योरसेल्फ, पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी, मैं बता रही हूँ, एंड आई एम टेलिंग इट फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस। एंड आप जैसे यस। लोग ऑलरेडी हैं जो इस चीज को कर रहे हैं, तो मैं तो बोलूंगी, मैं बहुत ज्यादा इंकरेज करूंगी लोगों को कि भाई प्लीज इस चीज को आप मतलब नॉट जस्ट विटिलाइगो गाइस, इंडियन सोसाइटी में स्पेशली बीइंग अ गर्ल, यू जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ सुरभि। आप सुरभि से सीखिए कि उन्होंने once she started accepting herself, आप सोचिए हर दिन, I say that once you take a stand for yourself, your battle starts from there. आपकी लड़ाई शुरू हो जाती है तब से। You know, it's शुरू हो not that जाती है। कि आप एक बार बगावत कर लेते हो अपनी फैमिली से, सोसाइटी से, फिर आप जीत जाते हो, नहीं होता वैसा। वो बगावत जिस दिन से शुरू करते हो आप अपने लिए स्टैंड लेना, वो फाइट वहीं से शुरू हो जाती है। तो every day that you go out, every day that you interact with somebody else, is it's a fight in itself inside you to accepting। तो वो चलती रहेगी जब तक आप उस फाइट को अंदर जो है रिजॉल्व नहीं करोगे, कि बाहर से दिखाओगे वेरी ट्रू। कि बहुत मैं पॉजिटिव हूँ, आई हैव एक्सेप्टेड माई सेल्फ, बट एज सुन एज यू गो आउटसाइड, एज सुन एज यू सी somebody staring at you, as soon as you talk to somebody and they are like क्या हो गया सर अभी तुझे, वाई आर यू लाइक दिस वगैरह, सो फिर आप फिर से वो सिंक इन होने लगते हो कि क्या हो गया, मतलब वाई क्या शी हो गया? लाइक दैट, एग्जैक्टली, राइट। सो हम्म। forget about me, Surabhi. You tell me your experience. Like, abhi to you have accepted it completely, and you got this at a very young age, almost like how many years? 8 years, 14 यस। right? तो या। आपकी जो सबसे ज्यादा कंसर्न वाली चीज है, स्पेशली फॉर गर्ल्स हियर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैरिज, मैरिज की मैं बात ही नहीं कर रही, बट सुरभि जैसी आप मतलब पहले थी, जो किसी सिचुएशन को किस तरीके से टैकल करती थी, एंड अभी जो आपने सीखा है अपनी लाइफ से, अपनी एक्सपीरियंस से, और अभी जिस तरीके से आपका रिस्पॉन्स होता है लाइफ के प्रति, सो हाउ इट हैज चेंज, और वो कौन सा मेन फैक्टर है जो कि उसको कंट्रीब्यूट करता है। मैं इसीलिए आपसे ये पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इसको देखेंगे एंड दे माइट बी ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम सिचुएशन। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके लाइफ में वो कौन सी ऐसी स्ट्रॉन्ग चीज है जो अभी तक आपको वो करेज दे रही है, वो मतलब बढ़ावा दे रही है आपके अंदर से कि नहीं सुरभि तुम कर सकती हो, यू आर डिफरेंट, यू आर स्पेशल। तो कहाँ से मिली आपको वो, फ्रॉम वेयर डिड यू गेट इट, एंड क्यों होना चाहिए वो हर एक इंसान के अंदर? देखिए, मैं बोलूंगी कि अब ऑप्शन नहीं है, अगर हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं। मतलब पहले मुझे भी था, हम बहुत सालों तक तो इस चीज के लिए डरते हैं कि नहीं ठीक हो जाएगा, कोई मेडिकल होगा, लेकिन कई लोगों का कोई कोई परमानेंट इलाज नहीं, कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं। हम्म। अगर किसी को लगता है तो वेल एंड गुड, भगवान करे वो ठीक हो जाए, अगर वो नहीं देख सकते हैं उस चीज को तो। हम्म। बट मैंने जहां तक देखा है, मैंने 15 इयर्स मेडिसिन खाई है संपूर्ण, 15 इयर्स। और इंडिया में ऐसी कोई प्लेस नहीं है जहां मेरे पेरेंट्स मुझे लेके नहीं गए हो, सो चाहे वो 15 इयर्स मिशन हॉस्पिटल हो, एलोपैथिक, नैनी, सुरभि एलोपैथिक होम्योपैथिक क्या एलोपैथी, था? ओके, एवरीथिंग, सब कुछ, जिसने राइट। जहां बताया, काढ़ा पीना, सब कुछ किया, क्योंकि हम बहुत सालों तक तो यही सोचते रहते थे कि दवाइयां खाने से हम ठीक हो जाएंगे। ये एक्सेप्टेंस तब आया जब मुझे पता था कि अब कुछ नहीं होगा। हम्म। मतलब जब डॉक्टर ने मेरी मम्मा को बोला था कि नहीं, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है और आप एक्सेप्ट कीजिए कि ये नहीं होगा ठीक। तो हम्म। मुझे याद है, शायद 2-3 दिन तो हमारे घर में बहुत टेंशन थी, शायद प्रॉपर्ली हमने खाना भी नहीं खाया। मतलब मैंने ऐसी दवाइयाँ यूज़ की जिससे मुझे फोले आ जाते थे। मतलब डॉक्टर का ये कहना था, आप इस ऑयल को अप्लाई करो, उसके बाद आपको फोले आएँगे, तब स्किन आएगा। मैंने वो भी किया कि कोई बात नहीं, अगर मुझे फोले भी आ गए
लेकिन ठीक तो हो जाऊंगी मैं, मतलब 6-7 साल तो हमने इस चीज के लिए लड़ा। लेकिन जब मिशन हॉस्पिटल में मुझे डॉक्टर ने बोला, बहुत ही यंग डॉक्टर थे, हम्म, उन्होंने एकदम सामने बोला कि मैम, मतलब मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, हम्म, आप कितना भी करें, मतलब हो सकता है कभी एक स्पॉट हाइड हो जाए और दूसरा निकल आए। हम्म, शायद तब मैंने एक्सेप्ट किया। फिर मतलब मेरा एम डिफरेंट था कि जो भी है मुझे मुंबई में पढ़ना है। और मतलब मुझे 11th में ही बता दिया था मेरे भाई ने कि स्वाति, मतलब मेरे भाई इंडियन एयरफोर्स इंजीनियर है, हम्म, उन्होंने मुझे 11th में ही सेट कर दिया था कि यू विल डू एन एनिमेशन, और हम्म, जब तक मैं नहीं आ रहा हूँ तब तक तू वेट कर, उसके बाद हम मुंबई जाएंगे। हम्म, और मैम वो, सॉरी संपूर्णा, वो मेरा पहला कदम था। लाइक तब मैंने सोच लिया था, कोई कुछ भी बोले, मुंबई में भी मैंने फुल स्लीव्स कपड़े पहने हैं कि लोग मेरे हाथ ना देखे, मेरा नेक ना दिखे। मैंने हम्म, मतलब मुंबई में भी कुछ 1-1.5 साल तो मैंने ये किया है, फुल हम्म, स्लीव पहना। फिर मतलब मेरी जिंदगी में मेरे फ्रेंड्स आए, टीना आई, मतलब जिसने बोल दिया कि अगर तुम हाफ स्लीव कपड़े नहीं पहन सकती तो तुम मेरी फ्रेंड ही नहीं हो। लाइक तो भी मैं तुम्हें एक्सेप्ट ही नहीं करती, तुम अपने आप को नहीं दिखा सकती लोगों को। तो वो मेरे लिए केक था, वो डे था 2 मई 2009 और 8 हम्म, 2008 की बात है ये। हम्म, तब से मैंने हाफ स्लीव या स्लीवलेस या शॉर्ट्स कपड़े पहनने चालू किए। उसके पहले तो जब से मुझे विटिलिगो था मैंने कभी शॉर्ट्स नहीं, हाफ स्लीव नहीं, क्योंकि मैं चाहती थी जितना छुपा सकूं। बट वही है, मैं बोलूं ये कि अपनी सराउंडिंग्स इंपॉर्टेंट है, कि लोग आपको क्या बोलते हैं। और अगर आपको कोई डाउन भी करता है तो आपका दिल जो बोलता है वो करना चाहिए, क्योंकि लोग मैटर नहीं करते आपकी जिंदगी में, yes, कि लोग जज करें कि आपको जिंदगी में ये करना है। आप सोचो आपको क्या करना है। true, और जो हुआ है ठीक है ना, जो डार्क है उनको भी प्रॉब्लम है कि मैं इतना डार्क क्यों है। कोई exactly, फेयर है उसको भी प्रॉब्लम है कि मैं फेयर क्यों हूँ, क्योंकि मैं सनलाइट में बाहर नहीं जा सकती, मुझे टैनिंग हो जाती है। मतलब मेरी फैमिली में ही ऐसे लोग हैं जो ज्यादा बोल रहे हैं, उनको भी प्रॉब्लम है। बहुत ही उम्दा बात कही है आपने, क्योंकि मैं भी ये सोचती हूँ कि जैसे मान लीजिए हमारे इंडियंस अलग दिखते हैं, और डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री अगर आप जाओ तो वहाँ पे भी अलग अलग तरीके के लोग दिखने को मिलेंगे आपको, डिफरेंट शेप साइजेस में, सब एक जैसे नहीं दिखते। बट मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ कि जैसे साउथ अफ्रीका के लोग दिखते हैं, ठीक है, और हमारे फैमिली में अगर ऐसा कोई हो जाता है जो कि मतलब ऐसा कोई इंसान जन्म ले लेता है जो कि उस तरीके का दिखता हो, तो लोग उसको भी बताओ, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसको भी बोलेंगे एक्सेप्ट भाई नहीं ये तो करते हमारी हैं। तरह लगता ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैम संपूर्ण मेरे विलेज में हैं ऐसे लोग, मतलब जो एक्स्ट्रा डार्क है। हम्म, तो मैम उनको बोलते हैं लोग कि अरे बाप रे! इतना काला कैसे? मतलब अरे क्या है? मतलब काला है तो भी प्रॉब्लम, गोरा है तो, मतलब आपने जैसा बोला ना कि सोसाइटी को हर चीज़ से प्रॉब्लम है। अगर आप नाटे हो या लंबे हो उससे भी प्रॉब्लम है कि अरे ये तो हाइट में बहुत कम है, अरे ये तो बहुत लंबा है। मतलब मैं बता रही हूँ, लोगों को चाहिए कुछ ना कुछ। और फिर वो आपके ऊपर है कि आप कैसे लेते हो। चाहे आपको विटिलिगो है, आपको सोराइसिस है, आपको एक्ने है, उससे भी प्रॉब्लम है। यस, अगर लोग लड़की देखने जा रहे हैं या नॉर्मल, अरे इसको तो एक्ने बहुत ज्यादा है, इतने पिंपल्स कैसे हैं? मतलब सही पिंपल बात में है। भी प्रॉब्लम है। मतलब लोगों, अब लोगों का मैं क्या बोलूं, लोगों को है ही प्रॉब्लम। वो आपके अंदर है कि अगर आपको है, विटिलिगो है या सोराइसिस है, कुछ भी है, कुछ हम्म, मैटर नहीं करता। मैंने सोराइसिस के भी बहुत केसेस देखे हैं। हम्म, मैंने लोगों का वो क्या बोलते हैं उसको, लाइक फेसेस में ब्लू पार्ट हो जाना, ऐसा भी हाँ, होता है। हाँ, लोगों को हाँ, कुछ हाँ, यस, चेंजिंग डिफरेंस दिखता है कि उनका फेस में दिख रहा है, उनकी आई छोटी है। तो अभी उनके हाथ में थोड़ी ना था कि वो मतलब उनकी आंख छोटी रह जाए या उनको कोई बल्ज आ जाए उनके चिक पे। एग्जैक्टली। अभी है तो है। लिप बड़े, किसी के लिप्स भी बड़े ना, उसमें भी प्रॉब्लम है। अब आप सोचो क्या मैटर करता है किसी के लिप्स बड़े होना? कुछ भी मैटर नहीं करता है इनफैक्ट, कुछ भी बिल्कुल मैटर नहीं नहीं करता। करता। मैं वही बोल रही हूँ ना कि अगर आप अच्छा भी करोगे बुरा भी करोगे, कोई ना कोई आपके आपको उसमें खामियां निकालना शुरू कर देगा। बट वही है कि आप उसको अलाउ कर दे हो कि नहीं, कितना इम्पोर्टेंट है वो इंसान आपके लिए, कि मतलब उसके किसी चीज़ के कहने से आप दुखी हो जाओगे, चाहे आपको फर्क पड़ेगा, तो आप अलाउ कर रहे हो उस चीज़ को एक तरीके से। एंड मैं तो कहूँगी ये सोच का जो बदलाव है वो एक रात में नहीं आता है, आप डिफरेंट नहीं सिचुएशन आता। से जाते हो। कुछ कुछ तो आप अपने पेरेंट्स से सीख लेते हो, उनके स्ट्रगल को देखते हुए, उन्होंने जो भी लाइफ में किया उससे सीख लेते हो बचपन से ही। और काफ़ी चीज़ें, काफ़ी हद तक जो चीज़ें होती हैं वो लाइफ आपको सिखा देती है। तो सही डिपेंड बात है। करता है हम पे कि हम किस तरीके का लाइफ जीना चाहते हैं। जैसे मैं अपना बोलूँगी कि मैं अपनी मदर को ही देखती हूँ, उन्होंने अपनी एंटायर लाइफ हमारी फैमिली को दे दिया। उन्होंने हमारा ख्याल रखने की बजाय और कुछ भी नहीं सोचा लाइफ में। और मुझे अगर वो वैसा ऑप्शन दिया जाए
कि मैं एक हाउस मेकर बनना चाहूँगी कि नहीं, मैं अपना पूरा लाइफ अपने बच्चों को चाहे पूरी फैमिली को डेडिकेट करना चाहूँगी कि नहीं, मैं नहीं करूँगी। मैं बोलूँगी ये मेरी चॉइस है, मुझे ये नहीं नहीं करूँगी। चाहिए। बट दैट डज़न्ट मीन कि मैं उनकी लाइफ जो वो कर रही हैं उसको डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर हर। आज अगर वो नहीं होती तो मैं जहाँ पे हूँ वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाती। बहुत बहुत सैक्रिफाइस लगता है किसी को पूरी अपनी लाइफ किसी के लिए डेडिकेट करना। बहुत स्ट्रांग है वो। मैं उतनी स्ट्रांग नहीं हूँ शायद। मैं थोड़ी अभी सेल्फिश होना चाहती हूँ बिकॉज़ अभी टाइम में भी ना अगर मैं अपनी माँ से पूछूं कि वो हमें जैसे जॉब करते हुए देखती हैं, ऐसे इंडिपेंडेंट देखती है मेरी और मेरी सिस्टर को, तो उनको बहुत फील होता है अंदर से कि काश मैंने भी मतलब ये चीज़ करी होती, मैं भी शायद अभी इंडिपेंडेंट होती। वो दुखी नहीं है मतलब, बट कहीं ना कहीं तो ये चीज़ खलती होगी ना उनको कि वो आज भी मैं अगर उनसे पूछती हूँ कि मम्मी अगर आपको पता होता कि आपको ऐसी लाइफ जीनी पड़ेगी, मतलब पूरी फैमिली फैमिली का ख्याल रखते हुए, और मान लो आपको ये सब पहले से पता होता जब आप बहुत यंग थी, और आपके पास 2 ऑप्शन होते कि आपको ये चीज़ करनी है या फिर आप अपनी लाइफ खुद तरीके से जी सकते हो जॉब करके वगैरह, तो क्या चूज़ करती हैं आप? तो शी इज़ लाइक कि शायद मैं नहीं करती शादी। करेक्ट है। एंड इट जस्ट ब्लोज़ माय माइंड। मैंने मैंने बोला कि ठीक है, वो क्यों ऐसा बोल रही हैं? अगर उनकी ये चॉइस होती, हर एक स्टेप पे अगर उन्होंने ये चीज़ जो है अपनी चॉइस से करी होती कि नहीं मुझे शादी करनी है, नहीं मुझे ये इंसान पसंद है, नहीं मुझे मतलब बच्चे चाहिए, मुझे फैमिली का ख्याल रखना है, तो स्टोरी अलग होती। स्टोरी अलग होती, बट हर एक स्टेज पे इट वाज़ आस्क्ड फ्रॉम हर टू डू इट। जस्ट बिकॉज़ शी वाज़ अ गर्ल, उनकी शादी होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज़ शी वाज़ बोर्न एज़ अ वुमन, वो एज़ अ मदर मतलब एक लाइफ में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। एज़ अ मतलब मैं क्या बोलूँ अभी, सिस्टर इन लॉ, बहुत सारे रिलेशन हो जाते हैं यार किसी भी इंसान के लिए। बट चॉइस है आपके पास में, आप वो चीज़ लेना चाहते हो कि नहीं। मुझे अगर आज के टाइम में भी अगर कोई कहेगा कि ठीक है आप यू आर इन योर लेट 20s एंड अभी यू शुड गेट मैरिड या जो भी है, आई वुड लाइक व्हाई? इट्स अ चॉइस फॉर मी। आई एम टू डिसाइड कि मुझे करना है नहीं करना है, या मे बी आई एम गोना स्टे द वे आई एम। इट्स कंप्लीटली अप टू मी। इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर मैं माँ बन के नहीं मरी, अगर मैं किसी की पत्नी बन के नहीं मरी, तो मुझे श्राप लग जाएगा और मैं नर्क में चली जाऊंगी। बट जैसे कि आप बोल रहे हैं ना, संपूर्ण लिख दिया है सोसाइटी ने, मतलब नहीं ये करो, लेकिन ठीक है आज की जनरेशन इतनी मतलब इतनी समझदार है, अपना स्टैंड खुद ले सकती है। मतलब जैसा कि आपने आंटी की बात बताई, ये फैक्ट है। मतलब मम्मियों को भी वो लाइफ पसंद नहीं है, बट उनपे ना डाल दी गई है कि नहीं आपको करना है, आपको अपने बच्चे बड़े करने हैं, आपको जॉब नहीं करना है। मतलब आंटी की बात बोलूं, ऐसी सोसाइटी में सभी मम्मियां ऐसी हैं। चाहे मेरी मम्मी भी ऐसी है, वो भी नहीं चाहती हैं जो वो जिंदगी जी रही है, सुबह खाना बनाओ, फिर शाम का खाना बनाओ, फिर बच्चों को देखो, पापा को देखो, वो भी मतलब कुछ अपना करना चाहती है। बट शायद वो लोग नहीं बोल पाए, या ठीक है जो चल रहा है उसको एक्सेप्ट कर लिया, बस वही वाली बात है। और हम जनरेशन बोल पाते हैं, हम हमें नहीं चाहिए, हम या नहीं करेंगे। वो चीज एग्जैक्टली। पहले भी थी, बट लोग पहले स्टैंड नहीं लेते थे, लोग मतलब फैमिली प्रेशर में आ जाते थे। नहीं अगर बोल रहे हैं तो यही करना है, अपनी अपनी इच्छाओं को मार दो। और आज भी है, आज भी सोसाइटी में ऐसा, हम शायद हम जैसे सिर्फ 10% ही होंगे जो यस। बोल पाते हैं, बाकी तो नहीं है दुनिया में लोग ऐसे। एंड हमें जज किया जाता है उस बेसिस पे, हमें जज किया जाता है कि तू ऐसा कैसे सोच सकती है, तुझे फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, लाइक तुझे ये भी सोचना चाहिए कि मतलब लोग क्या बोलेंगे। मतलब जब मैं तेरे एज की थी, मम्मी गिव्स मी सम एग्जांपल सम टाइम कि जब हम तुम लोगों के एज के थे तो हमारे तो बच्चे हो गए थे हमारे, तो मैंने बोला कि आपको अगर वो चॉइस दी जाती तो शायद आप उस चीज को नहीं करते। तो आप हमें मत बोलो कि जस्ट बिकॉज आपने किया है तो हमें भी करना चाहिए। एंड इट्स नॉट नेसेसरी। आप म्यूट पे हो सुरभि, यूर ऑन म्यूट। सो आप वही बात कर रहे थे कि मतलब कितना इम्पोर्टेंट है स्पेशली गर्ल्स के लिए यहाँ पे इंडियन सोसाइटी में अपना स्टैंड लेना। आई नो हमारे लिए बहुत कहना इजी है, बट जिस पे बीतती है वही जानता है। बट आई बिलीव कि वही जानते हैं। धीरे धीरे जो है वो ये बदलाव शुरू होगा। एंड मतलब आपकी लाइफ एक्सपीरियंस से मैं जानना चाहूंगी सुरभि, लाइक यू हैव मतलब अभी कितना ऑलमोस्ट काफी साल हो गए होंगे आपको, मतलब ये स्किन कंडीशन से। सो आपने जो ये बात यस। करी कि
इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इनफैक्ट मैंने भी पढ़ा, मैंने भी काफ़ी सारे इसके बारे में थोड़ी बहुत तो रिसर्च करी, तो देयर इज़ नो परमानेंट क्योर फॉर दिस। बट आई हैव ऑल्सो हर्ड लॉट ऑफ पीपल सेइंग कि नहीं, किसी ने तो उनको बोला है कि अगर दे टेक दिस होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर से अबाउट 5 or 8 years or 10 years with lot of restriction, बहुत सारा जो उनको मना किया जाता है, ये मत खाओ वो मत खाओ, तो अगर उन्होंने वो फॉलो किया तो मे बी एट सम पॉइंट इट्स गोना गो कम्प्लीटली। सो व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट? मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है संपूर्ण, मेरे साथ तो नहीं हुआ। मैंने भी सुना है बहुत लोगों को कि ठीक हो जाता है। मतलब डिपेंड कि उनको किस स्टेज पे है या कितना अंदर तक है, या मतलब उनको जो रेस्ट्रिक्शन दिए हुए थे कि सपोज आप खट्टा मत खाओ, ये मत खाओ, धूप में मत निकलो, तो मे बी ये मेडिकल है, उनका ठीक होना था शायद इसलिए हो गया। बट विटिलिगो का जहां तक मुझे पता है 16-17 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है, नहीं ठीक होता है, नहीं ठीक होता। मतलब इसका कोई क्योर नहीं। और मेरी मतलब मैं जिनसे भी कनेक्टेड हूँ जिनको विटिलिगो है, ऐसे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो इंडिया में नहीं यूके में रह रहे हैं या कनाडा में रह रहे हैं, yes. उन्होंने भी बहुत बहुत ईयर्स तक मेडिसिन ली है। मैं बोलती हूँ जिनका ठीक हो गया, शायद ठीक हो भी रहा है, लोग बोलते हैं काढ़े से ठीक होता है, लोग बोलते हैं बट लाइक ठीक हो पतंजलि की रहा है क्या? मेडिसिन। आपने कैसा एक कोई मतलब एक्चुअल में रियल लाइफ में ऐसा देखा है ठीक होते हुए? ठीक होते हुए हाँ देखा है, ऐसे हैं। मतलब मेरे विलेज में ही एक थे, एक भैया, उनका थोड़ा ही था और उनका ठीक भी हो गया। ओके, सो और देन आई आपको बिलीव पता कि है, सॉरी, नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ कि देन आई बिलीव कि इसका कोई क्योर है, लाइक इट कैन बी क्योर्ड। पता नहीं, लाइक मुझे तो नहीं पता। लाइक मैंने आयुर्वेदिक भी मेडिसिन खाई है, मैंने होम्योपैथी भी खाई है, एलोपैथी भी खाई है, बट पता नहीं मुझे तो कोई, लाइक मुझे तो कोई आराम हुआ नहीं। ओके और मेरे हस्बैंड को भी संपूर्ण मैं बताऊं, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही विटिलिगन है। जी जी मेरे हस्बैंड ने भी दुनिया का ऐसा, लाइक इंडिया का ऐसा कोई भी कॉर्नर नहीं है जहाँ छोड़ा हो, वो हर जगह गए हैं। वो भी यही बोलते हैं कि स्वाति इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। तो हम दोनों के केस में तो नहीं था। आई डोंट नो, हो सकता है जिनको भी रिलीफ हुआ है तो बहुत अच्छी बात है अगर उनको हुआ है, या कोई मेडिसिन उनको अफेक्ट कर गई है। जैसे बहुत सारे संस्था हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बट कोई श्योरिटी नहीं देता है कि आप ठीक हो जाओगे। लाइक अगर आप उसकी बात करें, लाइक शंकर चलोटा, ही इज इन यूके, आप जानते होंगे उसे, ही इज अ वेरी बिग सेलिब्रिटी। वो भी बता चुके हैं कि नहीं, उसका कोई सोल्यूशन नहीं। वो हो, फरीद हो या ज्योति हैं, आपको क्या लगता है उन लोगों ने नहीं किया होगा? यस, मतलब हर उन्होंने कोई भी। चाहता है, यस, बट नहीं है। और जिनको ठीक हो रहा है, मैं बोलती हूँ ठीक है, शायद उनका कोई स्किन कंडीशन कुछ और होगा, और उनको होगा विटिलिगो मे की बी। यस। होगा। मतलब इसका कोई ये तो नहीं है ना, एक विटिलिगो ही सबको है। मतलब सबका कोई ना कोई अलग अलग उसमें भी फैक्टर है, किसी वेरिएशन को हो सकते हैं। यस। हाँ वेरिएशन है, किसी को, किसी का रेड होता है, किसी का व्हाइट होता है, किसी को दाने आ जाते हैं, किसी को धूप से प्रॉब्लम। अब जैसे मुझे धूप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लोग बोलते हैं कि आपकी लाइक पूरी बॉडी में है तो आप धूप में नहीं निकल पाते होगे। मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है धूप से। एंड इसीलिए मैं चाह रही थी कि इस कैंपेन में, बिकॉज जिन जिन को भी है ये स्किन कंडीशन, वो अलग अलग मतलब ट्रीटमेंट से गुजरे हैं, बहुत सारी दवाइयाँ भी उन्होंने ट्राई करी हैं। कई लोग उन्होंने शायद लाइफ में देखा होगा कि कई लोगों को ठीक हो गया है। तो आई बिलीव, पर्सनली बिलीव कि अभी इस टाइम पे जैसे लोग उनसे उनकी जर्नी सुन रहे हैं, तो मैं अभी धीरे धीरे करके आई वुड लाइक टू ऑल्सो अप्रोच डॉक्टर्स जो कि डिफरेंट स्किन ट्रीटमेंट करते हैं, एंड मैं उनके ज़रिए भी लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगी। बिकॉज वो अगर बोलेंगे कि नहीं, ये स्किन कंडीशंस हैं जो कि मतलब क्योर हो सकते हैं, चाहे मतलब फैल नहीं सकते, और ये जो है वो डेंजरस हो सकती है किसी चीज़ के लिए, तो वो भी लोगों को बताना ज़रूरी है। बिकॉज मैं बस ऐसा नहीं चाहूँगी कि मैं किसी भी डॉक्टर से बात करके बस जस्ट बिकॉज मेरे को ये इंटरव्यू करना है, शो करना है कि मैं कुछ कर रही हूँ, इसलिए मुझे करना है। नहीं, आई एम गोना पिक पीपल रियली स्पेशलाइज विद, मतलब वो जो उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंस हो उनको, और काफ़ी उन्होंने उस पर रिसर्च करा हो, काम करा हो, उनको उसके बारे में जानकारी हो। तो मैं ऐसे धीरे धीरे करके अब अप्रोच करना शुरू कर रही हूँ फ्यूचर के लिए। मतलब मे बी फेब या मार्च तक आई गेट फ्यू डॉक्टर्स एज वेल इन एज पार्ट ऑफ दिस कैंपेन, बिकॉज मुझे बहुत नेसेसरी ये फील हो रहा है। जिससे भी मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने मुझे बहुत ऐसे तरीके मतलब ट्रीटमेंट के बताए हैं, चाहे जो उनको सजेस्ट किया गया था, जो डॉक्टर्स तक को आइडिया नहीं था।
because even at some हुँ, point even doctors just assume कि हाँ ये हो सकता है, ये and हो सकता I है। don't know whether they treat you properly, they diagnose you properly or not, but they just recommend few prescription which is just based on some assumptions. And it's ट्रू, very necessary for some specialized doctor to come forward and talk about it. There are videos on YouTube which I have gone through है मतलब इस चीज के बारे में डॉक्टर्स बता रहे हैं, बट सिंस ये कैंपेन है सब सारे सोशल इश्यूज को एड्रेस करते हुए, तो मैं चाहूंगी कि जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं सिर्फ वही इसका पार्ट ना बने, बल्कि जो इसको ट्रीट कर रहे हैं, चाहे जो इसके लिए काउंसिल कर रहे हैं, चाहे ऐसे ऐसे लोग भी आगे आए, क्योंकि उनके द्वारा भी इस चीज को जानने की बहुत जरूरत है। अब अगर किसी डॉक्टर ने बोल दिया कि हाँ भाई ये क्योर हो सकती है, ये प्रिस्क्रिप्शन लेने पे, और इसके कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं है, आप इसको सेफली ले सकते हो, तो शायद अगर वो इस चीज को आके बोले, ओपनली सबके साथ शेयर करे इस नॉलेज को, तो आई थिंक लोगों को उसके बारे में जानकारी होगी, और लोग उसको मतलब फिर लेने की कोशिश करेंगे, या फिर किसी डॉक्टर को अप्रोच करेंगे कि हाँ भाई मैंने ऐसा सुना था, एक इंटरव्यू में डॉक्टर ने बोला था कि ये मेडिसिन है, आप इसको ले सकते हो, ट्रीट हो सकते हो। बिकॉज अभी इस ठीक हो टाइम पे सकता ना सेकेंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन किसी भी चीज के लिए होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल कोई ज़रूरी है। अगर कोई अगर एक डॉक्टर बोलता है कि ये चीज ठीक हो सकती है, एंड मे बी सेकेंड डॉक्टर गिव्स यू अनदर ओपिनियन, तो आपको फिर लगता है कि जो जिसने बोला पहले डॉक्टर ने, पता नहीं वो सही भी है कि नहीं। बट इफ टू हुँ, डॉक्टर्स, टू स्पेशलाइज्ड पर्सन सेज द सेम थिंग कि नहीं ये चीज हो सकती है, देन यू गेन लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस। बिकॉज बहुत सारी चीज ऐसी होती है ना हमारी बॉडी में विच वी डोंट नो अबाउट। एक नो गलत अबाउट प्रिस्क्रिप्शन, यस। एक गलत मेडिकेशन, दैट कैन कॉज लॉट ऑफ डैमेज टू योर बॉडी। So, हुँ। how important you think, Surabhi, that जो ये doctors को involve करना, the thought that has come in my mind, how helpful that can be? आपको क्या लगता है? इट्स वेरी हेल्पफुल संपूर्णा मतलब लोग जो शायद मुझे देखेंगे तो मुझे पता है ये सुनना लोगों के लिए बहुत टफ होगा कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई क्योर नहीं, मतलब मुझे पता है हम्म, जिस वक्त मेरी मम्मा और मुझे बोला गया था ये, मतलब मैं आपको बता रही हूँ हमारे लिए कितना टफ था, मतलब हम कितना रोए थे कि मतलब इसका कोई हम्म, इलाज नहीं है, मतलब ऐसी कोई बीमारी हुई है जिसका कोई इलाज नहीं है। और हम्म, मैं आपको बता रही हूँ जो लोग ये इंटरव्यू देखेंगे, मतलब अगर मैं डायरेक्टली ऐसा बोल रही हूँ कि हम्म, नहीं इसका कोई क्योर नहीं, मतलब वो तो टूट जाएंगे, मतलब उनको तो कोई बोलते हैं ना कि कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि सुरभि जैन ने ही बोल दिया है कि इसका कोई क्योर नहीं है और उसको 16 इयर्स हो गए हैं। yes, तो मुझे पता है ये उनके लिए बहुत टफ होगा, लेकिन जो आपने सोचा, अगर मैं जैसे बोल रही हूँ बहुत लोग ठीक होते हैं, हम्म, हम्म, शायद उनका स्किन कंडीशन डिफरेंट है, yes, शायद उनको इतने अंदर तक मतलब वो क्या बोलते हैं, उनके सेल्स डेड नहीं हुए हैं या हम्म, इतने डीपली उनको ये नहीं है, इसलिए वो ठीक हो रहे हो। मैं चाहती हूँ हम्म, कि अगर डॉक्टर्स हेल्प कर रहे हो ट्रूली, अगर उनका प्रिस्क्रिप्शन या उनकी जो मेडिसिन है वो सही है, तो मैं चाहती हूँ जिनको भी हुआ है वो ठीक हो जाए। और जैसा कि आपने सोचा है कि हम डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करेंगे, उनसे एग्जैक्ट रीजन या एग्जैक्ट मेडिसिन पूछेंगे, ये बहुत अच्छी बात है, हम्म, क्योंकि संपूर्ण एट द एंड हर हर इंसान ठीक होना चाहता है। yes, ठीक है, very, हमको शायद हो गया इसलिए हमने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है। हम्म, लेकिन जो इनिशियल स्टेज में है, जिनको आज भी 15 इयर्स के बाद भी लगता है वो ठीक हो सकते हैं, तो मैं दिल से चाहती हूँ कि सच में हमें ऐसे डॉक्टर्स मिले, उनका ऐसा डायरेक्शन मिले yes, कि हाँ, उनकी बात वो सत्य हो कि नहीं, ये ठीक हो सकता है। हम्म, और दुनिया में इतना कुछ पॉसिबल है, तो हो सके ये भी पॉसिबल हो कि विटिलिगो भी ठीक होता है। exactly, और होना चाहिए ही। हम्म, मतलब साइंस ने इतना आगे, इतनी टेक्नोलॉजीज़ एडवांस हो गई हैं, हम्म, इतने लेज़र्स आ गए हैं, इतना कुछ है, हम्म, तो होना चाहिए। मैं बोलती हूँ मतलब होना चाहिए, ठीक है, हमें हो गया है, मैं बोलती हूँ जिनका नहीं ठीक हो रहा है, मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि हम्म, जस्ट बी कॉन्फिडेंट, आप मत सोचो। लेकिन जो जिनका ठीक हो रहा है, आप ये मत सोचो कि नहीं विटिलिगो होना लाइक ज़रूरी है। आप ठीक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, तो भगवान आपको वो दे। हम्म, बट मतलब मेरा एम आपको बताना ये है कि इतने इयर्स मैंने मेडिसिन ली और मेरा ठीक नहीं हुआ। मैं उन लोगों के लिए बताना चाहती हूँ जिनका एक्चुअली में ठीक नहीं हो रहा है, जो सोसाइटी में बाहर निकल नहीं रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को हाइड कर रखा है, तो मैं उनके लिए ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको हो भी गया है और नहीं ठीक हो रहा है, तो क्यों परेशान होना है? yes, ये सब आपकी सोच है, अगर आप अपनी सोच बदल दोगे कि मुझे कुछ नहीं है, तो आपको कुछ नहीं है। इसकी कोई ऐज फैक्टर भी नहीं आपको पता है, ये 1 साल के बच्चों को भी हो हम्म, सकता है, ये हम्म, 60 इयर्स के ओल्ड मैन को भी हो सकता है। इसका बिल्कुल कोई सही ऐज बात है। नहीं है कि आप यंग होगे तभी आपको होगा या आप 30 इयर्स क्रॉस करोगे तब होगा। मैंने 6-7 महीने के बच्चे को भी विटिलिगो होते देखा है। अब आप सोचो उनके माँ-बाप के ऊपर क्या बीतता होगा।
कि सिर्फ 7 महीने का बच्चा है, उसकी क्या ज़िंदगी है, उसके बाद भी उसको ये मिल रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब ठीक हो, इसका सॉल्यूशन निकले। और जैसा कि आपने सोचा है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करोगे, तो मैं तो बोलती हूँ बहुत अच्छा अप्रोच है कि हुँ। आप लोगों से कंसल्ट करो और जो आपके वीडियोज़ देखे, जो ये इंटरव्यूज़ देखे, तो वो कर पाएँ उन डॉक्टर्स को या उस जो भी उन्होंने बताया है, उसको फ़ॉलो वो कर पाएँ और वो ठीक हों। नहीं, ज़रूरी भी है। मैं सोचती हूँ आई एग्री जो आपने बोला बिकॉज़ नॉट एवरीवन इज़ प्रिविलेज्ड इनफ टू गेट द सपोर्ट फ्रॉम देयर फैमिली। ज़रूरी ट्रू, नहीं है ट्रू। कि आपकी फैमिली मैं तो सोसाइटी की भी बात नहीं करूँगी, बाकी लोगों की बात नहीं करूँगी। इनफैक्ट फैमिली में ही जो सपोर्ट चाहिए होता है किसी को, काफ़ी लोगों को नहीं मिलता। काफ़ी लोगों को वो जो नेगेटिविटी है वो फैमिली में ही फेस करनी पड़ती है। तो मैं नहीं कहूँगी बिल्कुल, कि ये चीज़ के लिए मतलब ये चीज़ कोई बुरी चीज़ है और मेरा हक भी नहीं है बिकॉज़ आई एम नॉट गोइंग थ्रू दैट सो मैं ये नहीं बोलूँगी बट येस पीपल दैट आई हैव स्पोकन टू उनमें ये चीज़ को लेके नेगेटिविटी नहीं है व्हिच इज़ वेरी गुड बट इट्स ऑलवेज गुड टू हैव समथिंग क्योरेबल मतलब अगर पता हो या एटलीस्ट क्योर भी ना सही इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है एट मिनिमम लेवल जबकि आपको दिखे कि ऐसा हो रहा है करके और किस चीज़ से ट्रिगर हो रहा है ये अगर एटलीस्ट वो पता चल हुँ, जाए यू नो कि वो मतलब पता चल हाँ, कि मतलब होता क्यों है? बिकॉज़ इट्स नॉट जेनेटिक। कई लोगों का है मतलब द एंटायर जनरेशन डज़न्ट हैव इट। उनके फैमिली में एंसेस्टर किसी को भी नहीं है, बट दे गॉट इट। So दे there गॉट has इट। to be something. And yes, हुँ, technology, science, everything has become so advanced. And I really hope that there's going to be a cure for this. But until then, I believe that जो भी लोग हैं जो भी इस अवेयरनेस का पार्ट है अवेयरनेस का पार्ट नहीं है या जो भी है अपनी तरीके से अपनी लड़ाई जी रहे हैं I would say that they need to take this as a positive approach that if you have been given something take it as a blessing और आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं आप खुद के अंदर झांको कि जो भी आप फेस कर रहे हो उसको वो आपको मतलब कैसे नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है मतलब किसी को कोई आपको देखता है चाहे आपको स्टेयर करता है चाहे आपको कुछ बोलता है क्या वाकई में वो चीज़ फर्क पड़ेगा अगर मान लो आपका विटिलिगो क्योर हो जाता है बट वो इनसिक्योरिटी तो आपके अंदर लाइफ टाइम रहेगी ना आप किसी भी चीज़ को लेके हमेशा डरोगे किसी भी चीज़ को लेके हमेशा डरो। नॉट एग्जैक्टली अबाउट विटिलिगो, करेक्ट। ये सिर्फ विटिलिगो की बात नहीं है जो आप कह रहे हो, ये मतलब कोई किसी भी बात के लिए हो सकती है, किसी भी चीज़ के लिए इनसिक्योरिटी हो सकती है। यस एंड इस चीज़ को इसलिए प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है मतलब बुरी चीज़ को बढ़ावा देना तो बहुत ही आसान होता है एक अफवाह एक फूकी बहुत काफ़ी होती है बट किसी अच्छी चीज़ को आगे ले जाने के लिए बहुत ही हिम्मत चाहिए होती है और बहुत ही पुश करना पड़ता है बट वो होती है बहुत मुश्किल। पर वो होती है एंड मैं बिलीव करती हूँ कि ये जो चेंज जो धीरे धीरे शुरू हो रही है ना हमारे इंडियन सोसाइटी में स्पेशली वो बहुत ही इम्पैक्ट करेगी आगे जाके जो हम अपकमिंग जनरेशन्स हैं क्योंकि ऐसे ऐसे एग्जाम्पल मिल रहे हैं हमको जैसे आपने ज्योति गाटा की बात की फरीद मोलाई की बात की अपाचे इंडियन जो क्रिप बोगल हैं और शंकर जो हैं अपने अपने एरिया में अपने अपने जॉनरा में वो एज एन एग्जाम्पल उठ के खड़े हो रहे हैं मतलब बिल्कुल, कॉमन पीपल जिनको मतलब ये चीज थी एंड दे ओवरकम केम इट एंड नॉट जस्ट मतलब उन्होंने ये नहीं बोला कि हाँ आई एम पॉजिटिव हाँ आई एम लिविंग माई लाइफ बट दे गेव एन एग्जाम्पल उन्होंने उसको येस, एक्शन में लाया एंड नाउ दे आर वेरी वेल नोन फेसेस एंड आई बिलीव एक पॉइंट पे ऐसा आएगा कि इवन फिल्म इंडस्ट्रीज में लीड रोल्स में बोलती हूँ सुपर हीरोज या वगैरह जो भी है दे आर गोना बी पीपल नॉट जस्ट लुकिंग फेयर एंड डार्क एंड हैंडसम या जो भी है द परफेक्ट फीचर आई वुड से नहीं होगा ऐसा जैसे मोस्ट ऑफ द मूवीज में हम विलन को देखते हैं ना लाइक दे टर्न इनटू अ मॉन्स्टर एंड आपने अगर इंग्लिश वगैरह मूवीज देखी होगी मैं डीसी कॉमिक और मार्वल की बहुत बड़ी फैन हूँ तो बहुत सारे ऐसे विलन ऐसे टर्न करते हुए देखते हैं बट आई बिलीव कि वो पर्सपेक्टिव चेंज करना जरूरी है दैट इन ऑर्डर टू बी इविल पर्सन यू जस्ट डोंट हैव टू लुक बैड कोई एक बुरा दिखता हुआ इंसान करेक्ट, चाहे भद्दा दिखता हुआ इंसान दैट पर्सन कैन बी अ हीरो एक हंसता हुआ इंसान एक बहुत येस। ही वेल मेंटेन इंसान वो एक बुरा इंसान हो सकता है सो सपना हैव आपने तो मेरी की बात ले ली है। मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए ज़िंदगी में, आई स्वेयर मतलब जो आप बोल रहे हो ना मतलब शायद मैं यही चाहती हूँ ज़िंदगी में कि कुछ ऐसा होना चाहिए। एंड होगा सुरभि आई रियली बिलीव
और ये चेंज आएगी। आप देखना, मैं आप आपसे मेरी अभी बात हो रही है, बट मे बी डाउन द लाइन एक बार जब ऐसा हो गया तो आप इस चीज को रिमेम्बर करोगे। आई होप सो कि हाँ कभी ऐसी या बात हुई थी। एंड क्योंकि नो सीरियसली। सोच जो है ना, मैं यही बोलती हूँ हर चीज के लिए, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज बिलीव आती है कि जो चीज आपके दिमाग में पनप गई ना, अगर आप उसको उस पर बिलीव करना, उसके बारे में बात करना शुरू कर दोगे, उसके बारे में काम करना शुरू कर दोगे, तो वो धीरे धीरे करके आकार लेने लगती है। धीरे धीरे करके वो चीज एक्चुअल रियलिटी का फॉर्म ले लेती है। सो आप बताइए, लाइक डू यू हैव एनीथिंग, एनी जैसे मैंने बोला कि मुझे ये चेंज है, यू आल्सो शेयर माय पॉइंट ऑफ व्यू, बट इज देयर समथिंग एल्स, कोई और बदलाव है जो यूनिक, जो अब मैं कहूंगी कि जो कि इम्पॉसिबल तरीके से आप बोल सकते हो कि आई डोंट नो वेदर ये होगा कि नहीं होगा, बट कोई ऐसा चीज है जो कि आपके दिमाग में खटक रही है और आप चाहते हैं कि वो इराडिकेट हो, चाहे फ्यूचर जनरेशन जो है वो उस चीज से ना गुजरे। नहीं, जो आपने बोला ये शायद मैं बोल नहीं पाई, बट मैं चाहती यही हूँ हम्म। कि बॉलीवुड में हीरोज भी हम जैसे आए। हम्म। और इतने सारे लाइक बाहर तो ऐसा होता है कि बहुत सारे फैशन शोज होते हैं यस। जहाँ पे बड़े पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं, बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ हम्म। पे बच्चे भी हाँ। फेस कर रहे हैं। सिर्फ यस। हमारी जन तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सके, बच्चे भी अपने आप को दिखा सके, हम्म। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे फैशन शोज देखे हैं टीवी पे, फैशन टीवी पे, हम्म। जहाँ पे विटिलिगो का भी फैशन शो देखा है मैंने। हम्म। तो यस। क्यों इंडिया में नहीं हो रहा है? क्योंकि हम मैं आपको पहले भी बोल रही हूँ कि सिर्फ हमारी एज ये फेस नहीं कर रही है, हम्म। बच्चे भी हैं। यस। बच्चों को भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए। शायद स्कूल में भी उनको प्रॉब्लम्स होती है इक्वालिटी की कि वो यस। डिफरेंट दिखते हैं। तो लोगों को ये सब समझना चाहिए और ये सब का एक सॉल्यूशन होना चाहिए कि लाइक हाँ, बच्चों में भी कोई डिफरेंस नहीं है। यस। क्योंकि अगर बच्चों को ना, आई थिंक मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा टफ है। अगर किसी बच्चे को विटिलिगो है और उसकी क्लास में 50 स्टूडेंट सब लाइक नॉर्मल हैं, हम्म। तो उसके लिए कितना टफ होगा, आप ये सोचिए। बहुत टफ होगा कि मम्मा टफ होगा। मैं क्यों। और छोटे बच्चों की क्वेरीज भी सॉल्व नहीं होती। हाँ। मतलब अगर वो पूछे तो हम उनको जवाब क्या दें? तो इसके लिए भी कुछ होना चाहिए कि बच्चों के अंदर भी ये अवेयरनेस आए या बच्चों को ये डिफरेंट दिखाई ना दे। हम्म। मुझे, आपको लगता है ऐसा, मतलब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारे समाज में आई थिंक लोग जानते हैं काफी हद तक काफी चीजों के बारे में, बट वो हिचकिचाते हैं, पता नहीं किस बात का डर रहता है उनको। मैं स्किन कंडीशन की बात नहीं कर रही हूँ सुरभि, लाइक मान लीजिए जैसे कास्ट सिस्टम बहुत है हमारे इंडिया में। अभी अभी के टाइम पे भी आप लोगे तो बहुत हद तक इस चीज को बढ़ावा दिया जाता है। एक ब्राह्मण अगर उसकी सोच ऐसी है कि मेरा कास्ट बहुत ऊंचा है और कोई दूसरा इंसान है, ना ही आप उसको पाल रहे हो, ना ही आप उसका देखभाल कर रहे हो, बट जस्ट आप उसको अपने साथ बिठा लोगे तो आपका क्या कद छोटा हो जाएगा या आपकी उम्र घट जाएगी? किस बात का डर है? मतलब अगर आप किसी चीज को, मान लीजिए आप जैसे स्टूडेंट की बात की, आपने बच्चों की बात की, बहुत ही सही है ये, क्योंकि इतने यंग एज में कोई चीज अगर आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है तो वो लाइफ टाइम रह जाती है। कोई अगर इम्प्रेशन आपके दिमाग में पड़ जाता है, बहुत डिफिकल्ट होता है एक फिर लेटर स्टेज में उसके अगेंस्ट फाइट करना, क्योंकि बचपन से वो आपके दिमाग, बात आपके दिमाग में घर कर जाती है कि नहीं दुनिया ऐसी है, दुनिया ऐसी है। जब आप ग्रो हम्म। करने लगते हो, जब आप डेवलप करने लगते हो, तब आपको लगता है कि नहीं मुझे ऐसी दुनिया नहीं चाहिए। बट अगर बचपन से उस यंग एज में ऐसे एग्जाम्पल देने शुरू कर दिए हमने, कि जहाँ पे अगर आप मान लो एक बच्चा कहता है कि मुझे हीरो बनना है, तो उसको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे एकदम फिट बॉडी होनी चाहिए मेरी, मुझे दिखने में मतलब मैं अच्छा लगना चाहिए, मुझे डांस मूव्स आने चाहिए। नहीं, मुझे एक्टिंग आनी चाहिए, मुझे मेरी कला आनी चाहिए, मैं कैसा भी दिखता हूँ, मुझे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज लोग हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं जो मेरी तरह दिखते हैं बट वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आई थिंक वी नीड एग्जाम्पल इंडियन सोसाइटी में। आई डोंट नो, मुझे सीरियसली नहीं समझ में आता कि लोग एक्सेप्ट करने से इतना क्यों डरते हैं, किसी भी चीज को क्यों डरते हैं? मतलब क्या हो क्या जाएगा अगर आप किसी अच्छी चीज को, मतलब आप एक्सेप्ट कर लोगे, या फिर आप किसी ऐसे ही चीज को अगर आप प्रमोट करने लगोगे, क्या होगा? किस बात का डर है आपको? आपको ऐसा डर है कि आपके बच्चे, फिर क्या पता उनको वो सच लगने लगे कि हाँ भाई सुंदरता मतलब अच्छा दिखना ही नहीं होता है, बल्कि ऐसे लोग भी होते हैं। तो क्या आपके मन में वो डर है? होता है ना कि एक लड़के को स्पेशली हमारी सोसाइटी में ऐसा ऐसे सोच के बड़ा किया जाता है कि
जब उसकी शादी हो जाएगी तो वो मतलब अगर आईएएस ऑफिसर है, चाहे अगर डॉक्टर है, तो इतना दहेज उसको मिलेगा, मतलब ही विल गेट अ डाउरी। और है ना, बहुत मैंने देखा है और मुझे सच में समझ में नहीं आता कि क्या आपने अपने बेटे को एक तिजोरी की तरह मतलब बड़ा किया था कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो मैं खोलूंगा और उससे बहुत सारे पैसे आएंगे। क्या करोगे आप सारे उस पैसे। पैसे का? करोगे क्या उनके पैसे का? तो बहुत सारी ऐसी सोच है सुरभि जिसको मतलब अभी भी हमें एड्रेस करने की जरूरत है। बट यस, धीरे धीरे करके चाहे 1% ही क्यों ना हो, सोसाइटी में ऐसे लोग आ रहे हैं आगे जिनको अब इन रस्मों रिवाजों से, चाहे सोशल नॉर्म से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, और फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। तो फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। यस, ये जो सेशन हो रहा है मेरा आपके साथ में, जो भी आपने मैसेज शेयर किया, मैं उम्मीद करती हूँ कि लोग इसको इसको वॉच करें और मतलब इससे कुछ सीख लें। बिकॉज बीइंग अ गर्ल एज पार्ट ऑफ दिस कैंपेन, आप अगर आगे बढ़ के कह रहे हो कि नहीं, मुझे ये 14-15 साल से है और मैं कॉन्फिडेंटली जी रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट रियली सेंड्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज सुरभि। आई एम टेलिंग यू बिकॉज मैं भी एक लड़की हूँ, और कोई अगर कहेगा ना, कोई लड़का आके कहेगा, अपनी स्टोरी शेयर करेगा, तो मुझे लगेगा कि ठीक है, लड़कों के लिए लाइफ तो इजी इजी ही होती है। होता है ना, कभी कभी एक मेंटालिटी सोच आ जाती है। बट एक लड़की जो कि मेरे सोसाइटी से आगे नहीं हो, मैं जिस लाइफ को जी रही हूँ उसी लाइफ को वो भी जी रही है, वो अगर कहती है कि नहीं ये चीज हो सकती है, उसने किया हुआ है, एंड इट्स नॉट दैट शी इज सेइंग आउट ऑफ कि नहीं कर लो करके हो जाएगा, नहीं, उसने जी है वो लाइफ, उसने हर एक सिचुएशन फेस किया है, तो उसका अलग ही इम्पैक्ट होता है। सो आई एम वेरी करेक्ट। ग्रेटफुल कि आप इस कैंपेन का पार्ट बनी, आपने स्टोरी शेयर की अपनी। तो कोई एक आखिरी ऐसा कुछ मैसेज है जो आप लोगों को देना चाहेंगे अपनी तरफ से? बस मैसेज तो मैं वही दे रही हूँ कि ठीक है, कि जो भी है उसे एक्सेप्ट करें, चाहे वो सिर्फ बेटे लोगों की बात चल रही है, फैमिली हम्म, प्रॉब्लम्स, आपकी स्टडीज की प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, मतलब वही है, जब तक आपके दिल में है तब तक ही है। यस, अगर आपने सोच लिया है कि ये प्रॉब्लम नहीं है तो वो नहीं है। यस, और जो आपने बोला है वो हम कैंपेन आगे करेंगे कि हाँ, मतलब विटिलिगो मॉडल्स भी एक्टर बनेंगे और बच्चे यस, भी रैंप वॉक करेंगे। आई एग्जैक्टली। विश ऐसा जल्दी हो हमारे इंडिया में, जैसा कि बाहर तो बहुत कुछ हो चुका है, इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए। होगा, जरूर होगा, एंड आई बिलीव कि जैसे क्रिप वोगल और जो इंडियंस जो है ना, जो बाहर जाके इतना कुछ कर रहे हैं बड़े स्केल पे, मैं तो कहूँगी शायद करेक्ट। वही शुरुआत करेंगे इस चीज की इंडिया में, क्योंकि उन्होंने हिंदी, हाँ, बाहर पैसे जाके, इंडियन करके यस बनाए हैं। बाजी ने वो करेक्ट, तो करेक्ट। करेंगे। एंड धीरे धीरे करके ये सारी चीजें इंडिया में भी शुरुआत होगी, उनके लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने भी वो चीज फेस करी होगी यहाँ पे, एक्सेप्टेंस मतलब नहीं मिला होगा, ये जो भी है, आई डोंट नो एग्जैक्ट स्टोरी क्या है, बट उन्होंने उस चीज को अचीव करा। एंड जहाँ आपकी जड़ें होती है ना, वो चीज आप कभी नहीं भूलते हो। और स्पेशली पीपल लाइक देम हु आर वेरी हम्बल, जेनरस, वेरी अप्रोचेबल। कभी भी आप मैसेज करो, ऐसा फील नहीं होता कि आप कैसे इस इंसान को कर रहे हो जो कि बहुत ही आगे बढ़ चुका है लाइफ में, शायद उसके पास टाइम ना हो। दे मेक श्योर दैट दे रिस्पॉन्ड टू योर मैसेज और ईमेल। सो आई एम रियली हम्बल्ड टू कम अक्रॉस सच अ ग्रेट बंच ऑफ पीपल। सो यस, चेंज आएगा, बदलाव आएगा, बस हमें अपनी तरफ से कोशिश करते रहनी है। बस सो कोशिश करनी है। एग्जैक्टली। सो शुक्रिया सुरभि, थैंक यू सो मच, आप दोबारा मुझसे जुड़ी, आपने स्टोरी शेयर की, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सैम। नो वरी। थैंक यू, टेक केयर, एंड आई होप हमें दोबारा ऐसे कनेक्ट करने को मिले, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप मतलब या अपनी तरफ थैंक से यू सो बहुत मच, अच्छा कर थैंक रहे यू, हो, एंड एंड कीप डूइंग विशिंग दैट। यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कैंपेन आल्सो, कि ये जरूर सक्सेसफुल होगा और जो आपने सोचा है वो पूरा होना चाहिए और होगा। थैंक यू सो मच, आई एम सो हम्बल, थैंक ओके, यू सुरभि, टेक केयर, थैंक यू। बाय। या